तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग को गॉड यूची से वेपन रिफाइनिंग टेक्निक मिलता है, जिसे पाकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह उस टेक्निक का यूज करते हुए गॉड लेवल वेपन बनाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाईहोंग आगे आते हुए लिन फेंग को रोक देती है और बोलती है कि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से तुम गॉड लेवल वेपन नहीं बना सकते हो। पर अगर तुम यहाँ पर अपनी सोल पावर को बढ़ा लो तो फिर तुम गॉड लेवल वेपन बना पाओगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग कल्टीवेशन करते हुए अपने सोल पावर को बढ़ाने लगता है। अब वहाँ पर लिन फेंग के कल्टीवेशन करने की वजह से उसके सर के ऊपर एक हेवनली क्लाइमिटी का निर्माण होता है और अब वो हेवनली क्लाइमिटी के अंदर से काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा लिन फेंग के ऊपर आकर लगने लगते हैं, जो देखकर लिन फेंग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर उन अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह अटैक्स बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। वहीं पर लिन फेंग से थोड़ी दूरी पर खड़े साओ यू और अंकल जियान युआन यह सब कुछ देख रहे होते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उन सभी लाइटनिंग अटैक को अपने सोल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर अंकल जियान युआन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं क्या लिन फेंग यहाँ पर अपने सोल बॉडी को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। तभी लिन फेंग की सोल बॉडी काफी तेजी से हेवनली क्लाइमिटी की ओर आगे बढ़ती है और अब वो हेवनली क्लाइमिटी को एक पंच करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर साओयू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि यह तो एक एंशिएंट टेक्निक है। एंशिएंट टाइम में जब भी कोई कल्टीवेटर एक रैलम से दूसरे रैलम पर ब्रेक थ्रू करता था, तब उसके सर के ऊपर इसी तरह की हेवनली क्लाइमिटी बना करती थी और ब्रेक थ्रू करने के दौरान इस हेवनली क्लाइमिटी का सामना करने के बाद कल्टीवेटर की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि लिन फेंग इस तरह की टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर सकता है। दूसरी ओर हेवनली क्लाइमिटी का सामना करने के बाद लिन फेंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। साथ ही साथ हेवनली थंडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद लिन फेंग की सोल बॉडी भी पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। अब लिन फेंग दोबारा से गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। अब वहां पर लिन फेंग को देखते ही बाईहोंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी लिन फेंग बोलता है सीनियर, आपने मुझे जो डिवाइन पीक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी, उसी टेक्निक का यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा पाया हूँ, तो अब मैं अपने लिए यहाँ पर वेपन क्राफ्ट कर सकता हूँ। और अब वो अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालते हुए बोलता है मेरे पास रेड ड्रैगन की बॉडी का एक टुकड़ा मौजूद है, जिसका यूज करते हुए मैं यहाँ पर कई सारे वेपन्स बना सकता हूँ। और अब वह उस रेड ड्रैगन की बॉडी के टुकड़े को बाहर निकालता है और अपने नाइफ का यूज करते हुए उसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे वह काफी आसानी से उन्हें रिफाइन कर सके। तभी अचानक से साओबाई बाहर आते हुए जल्दी से रेड ड्रैगन के एक टुकड़े को खा जाता है और अब वह बोलने लगता है मैंने यहाँ पर गॉड लेवल ड्रैगन को खाया है, तो अब मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी अचानक से साओटियान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उस एनर्जी को साओटियान की बॉडी वहां पर नहीं संभाल पा रही होती है, जो देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर बचाओ, मेरी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं पा रही है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। तभी लिन फेंग साओटियान को पकड़ते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम अभी बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर हो और तुमने बिना कुछ सोचे समझे गॉड लेवल पर मौजूद ड्रैगन की बॉडी के हिस्से को खा लिया। तुम्हें क्या लग रहा था तुम गॉड लेवल पावर को यहाँ पर संभाल पाओगे? यह सुनते ही साओटियान उससे माफी मांगने लगता है। साओटियान को अपने डिवाइन फर्नेस के अंदर डाल देता है और अब वह डिवाइन फर्नेस साओटियान की बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद साओटियान को वहां पर थोड़ा अच्छा लगता है। अब लिन फेंग बोलता है जल्दी से फर्नेस से बाहर निकलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन सभी ड्रैगन्स के पार्ट्स को रिफाइन करके वेपन में बदलना है। तभी काफी तेजी से लाइटनिंग ड्रैगन बाहर निकलते हुए रेड ड्रैगन के सभी बॉडी पार्ट्स को वहां पर खाने लगता है। यह देखकर लिन फेंग परेशान हो जाता है और बोलने लगता है मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो मैंने सोने के लिए भेजा था। थंडर ड्रैगन बोलता है मुझे अभी अभी सेंस हुआ कि मेरे आसपास कोई गॉड लेवल चीज मौजूद है, इसीलिए मैं उसे कंज्यूम करने के लिए आ गया और इस ड्रैगन मीट को कंज्यूम करने के बाद मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अब वह बचे हुए ड्रैगन के टुकड़ों को भी खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग बीच में आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है कि सीनियर आप इसे नहीं खा सकते हो, क्योंकि इसका यूज करते हुए मुझे गॉड लेवल वेपन बनाना है।
थंडर ड्रैगन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे मुझे खाने दो। इसे खाने के बाद मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें 3-4 गॉड लेवल टेक्निक सिखा दूंगा। उसका यूज़ करते हुए तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। पर लिनफेंग उसे मना कर देता है। अब थंडर ड्रैगन बोलता है ठीक है, पर फ्यूचर में जब भी तुम्हें गॉड लेवल वेपन्स मिले तो तुम्हें मुझे वह खिलाना होगा। यह बोलते हुए वह वापस से लिनफेंग के सोल सी के अंदर चला जाता है। अब लिनफेंग देखता है तो वहां पर रेड ड्रैगन का बस एक ही टुकड़ा बचा हुआ होता है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा निराश होता है और अब वह उसी को ही वहां पर रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर हमें ड्रैगन अबियस में मास्टर टियान और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी सभी मास्टर को दिखाया जाता है, जो सभी लोग वहां पर मौजूद पोर्टल से निकल रहे डीमंस को मार रहे होते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक जाइंट डीमन निकलकर बाहर आता है और अब वह डीमन काफी तेजी से अटैक करते हुए उनके द्वारा बनाए गए एक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब मास्टर टियान बोलते हैं जल्दी से लिनफेंग को मैसेज भेजकर उसे यहाँ पर बुलाओ, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। और अब मास्टर टियान वहां पर मौजूद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर की पावर को मर्ज करते हुए एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं और एक जाइंट स्वॉर्ड से सभी डीमंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर वह जाइंट डीमन काफी आसानी से उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर लीन फैमिली में लिनफेंग ने उस बचे हुए ड्रैगन के टुकड़े का यूज करते हुए कई सारे सेमी गॉड लेवल ड्रैगन स्केल को बनाया होता है और अब वह बोलता है कि इन वेपन्स का अटैक यहाँ पर भले ही कम है, पर यह सभी ड्रैगन स्केल डिफेंस के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। और अब वह आगे बढ़ते हुए अपने लीन फैमिली के चारों ओर एक गॉड लेवल फॉर्मेशन को सेट करता है। वहीं पर खड़े ग्रैंडफादर और अंकल जियान युआन यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह दोनों लिनफेंग के पास जाते हुए उससे इस बारे में पूछते हैं। लिनफेंग उन्हें बताता है कि यह एक गॉड लेवल बैरियर है और यह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद डीमन भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और जब तक आप लोग इसके अंदर रहोगे तब तक आप सभी लोग सेफ रहोगे और इस फॉर्मेशन के अंदर बैठे बैठे आप आराम से फॉर्मेशन के बाहर मौजूद किसी भी पर्सन को घायल कर सकते हो। यह सुनकर अंकल जियान युआन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए अपने ग्रैंडफादर को एक गॉड लेवल ड्रैगन स्वॉर्ड देते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर आप इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी आसानी से डीमंस को मार सकते हो। अब उस स्वॉर्ड को देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिनफेंग अंकल जियान युआन के पास जाते हुए उन्हें एक सेमी गॉड लेवल स्वॉर्ड देते हुए बोलता है, यह मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इन स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए अपने आसपास आने वाले सभी डीमंस का सफाया कर देना। यह देखकर अंकल जियान युआन काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिनफेंग दोबारा से ग्रैंडफादर के पास जाता है और अब वह उनके हाथ में कुछ ड्रैगन स्केल देते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर आप इन ड्रैगन स्केल्स को ड्रैगन बैरियर की तरह यूज कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा। अभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर मुझे भी एक ड्रैगन शील्ड चाहिए। लिनफेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए भी 2 ड्रैगन शील्ड बनाया है। अब यह देखते ही साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह बिना रुके लिनफेंग की तारीफ करने लगता है। तभी लिनफेंग के पास मास्टर टियान का मैसेज आता है, जिसमें मास्टर टियान उसे जल्द से जल्द ड्रैगन अबियस के पास बुला रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर एक जाइंट पोर्टल एक्टिवेट हुआ है। यह सुनते ही लिनफेंग साउटियान को वहां पर अपने रियल फॉर्म में आने के लिए बोलता है, जो सुनते ही साउटियान बड़ा हो जाता है और अब लिनफेंग साउटियान के ऊपर बैठकर काफी तेजी में ड्रैगन अबियस की ओर जाने लगता है। वहीं पर वह जाते हुए बोलता है कि ग्रैंडफादर और अंकल आप दोनों हमारे लीन फैमिली का ख्याल रखना। यह बोलते हुए वह वहां से आगे निकल जाता है। दूसरी ओर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर ड्रैगन अबियस के अंदर पोर्टल से बाहर आने वाले सभी डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर वह जाइंट डीमन बार बार उनके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा होता है, जो देखते ही मास्टर टियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस जाइंट डीमन के ऊपर एक अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देते हैं। तभी कई सारे छोटे मोटे डीमंस लगातार उनके बैरियर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यह देखते ही मास्टर बाईचैन अपने डिवाइन थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अब आसमान से लाइटनिंग की बारिश होने लगती है और अब उस अटैक से उनके आसपास मौजूद सभी डीमंस कुछ ही मिनट के अंदर मारे जाते हैं। तभी वह जाइंट डीमन दोबारा से उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि तुम सभी लोगों की कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक कर रख सकते हो?
और अब वह एक काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर सभी मास्टर घायल हो जाते हैं। और अब मास्टर टियान बोलते हैं कि इस डीमन की कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलन की है, तो हम लोग ज़्यादा देर तक इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी वह डीमन अपने वेपन से अटैक करते हुए उनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उस जगह पर 3 डीमन वुल्फ को समन करता है। और अब वह तीनों डीमन वुल्फ सभी मास्टर की ओर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह देखते ही मास्टर टियान वहां पर एक बैरियर बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।